अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था आपको नोटिफिकेशन के हवाले से और पॉलिसी के हवाले से। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे कि एक तो ये बताएं, ये 4 साल में 8 चांसेस वाली पॉलिसी है या क्या है। दूसरा सवाल था, अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरी एक थोड़ी सी एक और पॉइंट आपके साथ क्लियर करना है, ग्रेस मार्क वाला। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब नोटिफिकेशन अपलोड होगा ना तो आप अपना चेक कर सकेंगे कि वहाँ पर एक लास्ट पॉइंट होगा ग्रेस मार्क्स वाला। ठीक है। यानी अब मुझे स्टूडेंट्स कुछ कह रहे थे कि सर ये सर तो मैं नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, भाई ये बताएं कि ये जो ग्रेस मार्क्स हैं ये क्या, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि आपके जो ग्रेस मार्क्स हैं ना वो रीटेक कर लिए जाएंगे, यानी कट कर दिए जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि जो हमें कोरोना में ग्रेस मार्क्स मिले थे, क्या उनकी यहाँ पे डिडक्शन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड से पूछा, बोर्ड के डीजी खान बोर्ड की इंटरमीडिएट ब्रांच से हमने पता करवाया। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है। ये ग्रेस मार्क का मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जिन स्टूडेंट्स को स्टार लगाकर पास कर दिया जाता है ना किसी सब्जेक्ट में, तो उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ताकि उनको जो है वो स्टार के साथ पास किया जाए। तो जब ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई सब्जेक्ट स्टार लगा के पास किया गया होगा तो उसको वो इम्प्रूवमेंट में लाजमी देना होगा, उसकी इम्प्रूवमेंट लाजमी करनी होगी और उसको अपने बलबूते पर उस सब्जेक्ट को पास करना होगा। अगर तो वो अपने बलबूते पर पास नहीं कर सकता तो उसके जो है वो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और जो पहले उसको ग्रेस मार्क देकर पास किया गया था वो ग्रेस मार्क भी उसके कट हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिन बच्चों को पहले कोरोना में ग्रेस मार्क्स मिले थे ना उनके जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैंने वहाँ से पता करवाई, ये जो आप पूछ रहे थे कि ये 4 साल में 8 चांसेस वाली पॉलिसी है, ये किस तरीके से है। देखें, जो उन्होंने मुझे अपडेट दी वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है। अब आगे अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये 4 साल में 8 चांसेस वाली ही पॉलिसी है। ठीक है। यानी जो साल में 2 एनुअल होते हैं ना, तो अब 4 साल में 8 एनुअल बने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एनुअल, तो ये 4 साल में 8 चांसेस वाली पॉलिसी है। तीसरा मैंने उनसे पूछा, सर अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो क्या वो भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की शर्त नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप ये वीडियो मेरी तब देखिएगा दोबारा से, वहाँ पे लिखा होगा अटेनिंग द हायर डिग्री, अटेनिंग द हायर डिग्री, अटेनिंग या गेटिंग एडमिशन नहीं लिखा हुआ, अटेनिंग द हायर डिग्री। अगर किसी ने सेकंड ईयर करने के बाद कोई डिग्री हासिल कर ली है हायर, तो वो फिर इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। अगर उसको कर सकेगा, यानी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकेगा अगर उसको डिग्री मिल गई तो। अगर उसको डिग्री ना मिली, उसने जस्ट एडमिशन लिया हुआ है, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अब उन्होंने ये भी लिखा होगा कि स्टूडेंट को इंटर करने के 2 साल बाद एक एफिडेविट देना होगा, हल्फनामा देना होगा कि मैंने अभी कोई हायर डिग्री नहीं ली हुई, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि इंटर करने के 2 साल बाद हमें एडीपी या बीए बीएससी हम कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर स्टूडेंट को 2 साल के बाद ये हल्फनामा देना होगा कि मुझे अभी तक कोई बीए एडीपी या इस तरह की ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली, लिहाजा मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर किसी का बीएस कंप्लीट नहीं है या एडीपी कंप्लीट नहीं है, उनको डिग्री इशू नहीं हुई, तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को डिग्री इशू हो गई है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। फ़िलहाल ये पॉलिसी 2020 के लिए होगी, हम 2019 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए जो 2019 वाले हैं। देखें, जब हमने केस किया था, जो अब मैं 2020 21 और 22 वालों से मुखातिब हूँ, हमने जब केस किया था तो 2019 वालों ने भी तो अपनी फ़ी दी थी ना केस में। ठीक है। बेशक उनका अपना मकसद था कि उनको चांसेस मिले, लेकिन आपके लिए भी तो उन्होंने की थी स्ट्रगल। ठीक है। इसलिए अब आप, वो भी आपके भाई बहन ही हैं, कोई गैर थोड़ी हैं। हम कोशिश करके मिल करना फ़ीस इकट्ठी करेंगे और हम 19 वालों के लिए अगेन स्ट्रगल करेंगे। कम से कम उनके लिए अलहदा नोटिफिकेशन हो या जैसे भी एक चांस तो उनको मिल जाए ना 2024 में। ठीक है। सिर्फ अपना भला तो ना सोचें हम, हालांकि मैं भी 2021 वाला हूँ। तो बहरहाल ये जो न्यू अपडेट्स थी मैंने आप तक पहुँचा दी, बस तकरीबन नोटिफिकेशन में यही चीज़ है और कोई नहीं है। ठीक है। आप लोग अपनी तैयारियां करें, 20 21 22 वाले, 19 वालों के लिए हम स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह। बस कोर्ट्स ओपन हो रही हैं ना तो हम अगेन जाएंगे कोर्ट में, अल्लाह खैर करे। इरादा हमारा पूरा यही है, अगर आप लोगों ने भी ताउन किया तो। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है ना, उम्मीद है आपको मिल गए होंगे सारे क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको नहीं मिले तो आप, मैं कमेंट जो है इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर व्हाट्सएप पे कोई नहीं कर सकता तो मैं इंस्टा का लिंक दे रहा हूँ,
उस इंस्टा का यूज़र नेम, ट्विटर का भी है और फेसबुक भी, आप मुझसे वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।